विनम्र और ईमानदार। वह अहमदाबाद में अपने माता पिता और छोटे भाई अजय के साथ रहता था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पर उम्मीदें बड़ी थीं। रमेश को लंदन की एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिला। यह उसकी मेहनत और किस्मत का कमाल था। उसकी फ्लाइट थी AI-901। अहमदाबाद से लंदन टॉन गहरा राज, भाई की परछाई। अजय अजय ने चुपचाप रमेश की पहचान में फर्जी आईडी से खुद को फ्लाइट में चढ़ा लिया, जबकि रमेश को टिकट कैंसिल होने की झूठी खबर भेज दी गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रमेश को शक हुआ और वह दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचा। और फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक 2 मिनट पहले एक जोरदार धमाका होता है। प्लेन हवा में फट जाता है और एक सुदूर पहाड़ी इलाके में गिरता है, कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर। मीडिया कहता है कोई नहीं बचा, सब मारे गए। पर सच इससे अलग था। जंगल में आंख खुलती है, रमेश की आंखें खुलती हैं। उसका सिर फटा है, हाथ टूटा है, पर वह जिंदा है। चारों ओर घना जंगल, चुप्पी और जलती हुई लकड़ी की बू, साथ ही कुछ अधजली लाशें। उसे किसी की आवाज याद आती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब वो मुश्किल में होता था, उसने देखा अजय की सीट वाली जगह से एक जलता हुआ बैग मिला, जिसमें पासपोर्ट, नकली आईडी और इंश्योरेंस के कागज थे। 7 दिन, जिंदगी और मौत के बीच। रमेश जंगल में 7 दिन तक भटकता है। कभी जंगली जानवरों से बचता है, कभी नदियों के किनारे से पानी पीता है। शरीर से ज्यादा उसका दिल टूटा था। भाई की साजिश और खुद का जिंदा बचना, सब एक रहस्य बन गया था। वापसी और पर्दाफाश। आखिरकार एक ट्रैकिंग टीम उसे ढूंढ निकालती है। जब वो भारत लौटता है तो सब चौंक जाते हैं। मीडिया वाले उसे चमत्कारिक आदमी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंश्योरेंस फ्रॉड और अजय की साजिश सामने आती है। जांच में पता चलता है कि अजय ही प्लेन क्रैश के पीछे था। उसने प्लेन में बम रखवाया था ताकि रमेश मरे और वह पैसे पा सके, पर वह खुद ही उस प्लेन में जलकर मर गया। रमेश ने पैसे ठुकरा दिए। उसने कहा, जिस भाई ने मेरी मौत चाही, उस पर भी दया आती है। उसने सब कुछ छोड़कर हिमालय की राह पकड़ी। अब वह संत बन चुका है, स्वामी विश्वासानंद, जो जंगलों में बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाता है। शिक्षा। समाव हो, जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे खुद पर विश्वास हो उसे जकोरा भी छू नहीं सकता।